नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल कुलदीप एंड श्रेयाज वर्ल्ड में। मैं आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो वीरान जगह होती है, वीरान जगह जैसे सुनसान जगह जहाँ सालों से कोई ना आता हो न जाता हो, वो जगह कितनी नेगेटिव होने लगती है, कितनी नेगेटिव होती है वो जगह। वहाँ कुछ ना कुछ या तो जानवरों का डर होता है, या तो चोरों का डर होता है, या तो भूत पिशाच का डर होता है। जहाँ पे कोई देव स्थान ना हो, जहाँ पे कोई मंदिर ना हो, ऐसी जगह हमेशा नेगेटिव होती है। और जिस जगह में कोई पॉजिटिव चीज़ जैसे मंदिर हो या फिर कोई देव स्थान हो, ऐसी जगह अगर सालों तक भी सुनसान या वीरान रहे तो उस जगह में कोई भी नेगेटिविटी एंटर नहीं कर सकती। तो आज हम बात करने वाले हैं भोपाल की एक ऐसी घटना के बारे में जो कि एक परिवार की है जो प्रॉपर भोपाल से थे, और ये कहानी सत्य घटना पर आधारित है। तो आइए शुरू करते हैं। भोपाल का वो परिवार जिसमें सिर्फ 5 लोग थे, जिसका नाम था अंजलि, अंजलि का पति, उनकी बेटी प्रीति और अंजलि के सास ससुर। ऐसे 5 लोग उस परिवार में थे और वो सब भोपाल के रहने वाले थे। तो जो अंजलि की बेटी थी जिसका नाम प्रीति था, प्रीति बचपन से ही पैरालिसिस से पीड़ित थी। बचपन से ना वो चल पाती थी, ना ही वो बोल पाती थी, ना ही वो कुछ भी एक्टिविटीज़ में एक्टिव थी। तो उसका बचपन से इलाज चल रहा था, बहुत अच्छे अच्छे डॉक्टर्स को दिखाया, सब कुछ किया। तो जैसे ही भोपाल के एक हॉस्पिटल में डॉक्टर से बात करने एक दिन अंजलि और उसके पति गए। तो जैसे ही बात करने गए तो डॉक्टर ने उनको क्लियर कहा कि अगर आप अपनी बच्ची को सच में ठीक करना चाहते हैं, या सच में आप चाहते हैं कि वो जल्द से जल्द थोड़ा एक्टिव हो, थोड़ा चलने लगे, अच्छे से बोलने लगे, तो उसके लिए आपको शहरी हवा से थोड़ा दूर जाना होगा। उनका कहना ये था कि आपको ऐसे प्लेस पर जाना है जो प्लेस एकदम शांति से हो, मतलब वहाँ पे कोई हलचल ना हो, शहर की हलचल ना हो। लेकिन ऐसी जगह आजकल बहुत कम मिलती हैं। जिन लोगों के गांव होते हैं उन लोगों को पता है कि ऐसी शांति, सुकून कहाँ मिलता है। तो ऐसे ही अंजलि का परिवार जो मतलब गांव से जुड़ा हुआ था, उनकी खेती थी, खुद का खेत था, खुद का फार्म हाउस था। तो जैसे ही डॉक्टर बोलते हैं कि आपको ऐसी जगह जाना है, तो अंजलि और अंजलि के हस्बैंड जो थे वो तुरंत रेडी हो जाते हैं कि हाँ, हम लोग बिल्कुल जा सकते हैं। तो वो जाकर ये बात अपने माता पिता मतलब अंजलि के सास ससुर को बताते हैं कि डॉक्टर ने ऐसा ऐसा कहा है। अंजलि के जो ससुर थे उन्होंने तुरंत कॉल किया उनके भाई को और उन्हें बताया सारी बातें जो प्रीति के बारे में डॉक्टर ने कहा था। और जैसे ही ये बात उनके भाई ने सुने, अंजलि के ससुर के भाई ने, तो वो बोलते हैं हाँ हाँ, ये भी कोई पूछने की बात है, आप बिल्कुल निकल जाइए, अभी आप बिल्कुल वहाँ चले जाइए, अपना फार्म हाउस है, वहाँ कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो वो बहुत खुश हो जाते हैं। तो वो लोग आधे 1 घंटे के अंदर तुरंत ही निकल पड़ते हैं। और ये जगह भोपाल से सिर्फ 40 और 45 मिनट्स की दूरी पे था। तो सबसे पहले अंजलि सारी पैकिंग कर लेती है, ये लोग वहाँ पे निकल जाते हैं उनके फार्म हाउस के लिए। और उनका फार्म हाउस बहुत ही आलीशान था, मतलब बहुत बड़ा फार्म हाउस था उनका। बहुत सारे कमरे थे, खेतों के बीचों बीच था, आजू बाजू हरियाली थी। लेकिन उस फार्म हाउस पे लोग बहुत कम जाते थे। मीन्स जैसे ये लोग कभी कभी जाते थे, कभी ऐसे आने जाने के लिए चले गए, या फिर जैसे कटाई हो रही है अपनी फसल की, उस टाइम पर जो मज़दूर होते थे वो लोग चले जाते थे। तो ऐसे ही वो लोग वहाँ पे जैसे ही फार्म हाउस में पहुँचते हैं तो सब लोग बहुत खुश होते हैं इतना शांति देख के। तो अंजलि के हस्बैंड का कहना भी यही था कि मैं जो वो जॉब करते थे ना, तो उनका कहना ये था मैं ट्रैवल कर लूँगा, लेकिन बेटी की तबीयत सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो जैसे ही वो लोग वहाँ पे पहुँचते हैं, सबसे ज़्यादा प्रीति बहुत बहुत खुश होती है अंदर से, वो देख के उसका फेस पे जो पॉजिटिविटी जो आती है वो अलग ही होती है। तो पहले तो 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन बहुत ही अच्छे से निकलते हैं, सारा कुछ नॉर्मल था, कुछ भी ऐसा नहीं हुआ था जहाँ पे कोई कुछ प्रॉब्लम हो, या जहाँ नेगेटिविटी बिल्कुल भी एंटर हो, या फिर ऐसा कुछ भी हो जहाँ पे उनको कुछ समझ में आए, सब सामान्य था। तो
4 दिन तो निकल जाते हैं आराम से, 5वें दिन पूरा दिन आराम से निकल जाता है। पर रात को सब सो जाते हैं। एक कमरे में प्रीति की मम्मी पापा यानी अंजलि और उसके हस्बैंड तीनों एक रूम पे सोते थे, और दूसरे रूम पे उसके सास ससुर। मैंने बताया था ना, बहुत आलीशान था उनका फार्म हाउस। तो सब अपने अपने कमरे में जाकर सो जाते हैं। आधी रात को करीब 2-2:30 बजे अंजलि के फ़ोन में एक फ़ोन आता है, आधी रात को, जो कि अननोन नंबर से था। और जैसे ही अंजलि देखती है कि अननोन नंबर से इतनी रात को कॉल, तो वो फ़ोन हाथ में लेती है। वो उठाने की कोशिश करती है, फ़ोन उठ नहीं रहा। वो फ़ोन काटने की कोशिश करती है, फ़ोन कट नहीं रहा। अब करे तो क्या करे, प्रीति वहीं सो रही है, कहीं उसकी नींद ख़राब ना हो जाए, इस डर से बिल्कुल एकदम घबरा जाती है। अंजलि बार बार पिन, जो चार्जर की पिन होती है, उसको फ़ोन में डाल के देखती है कि कुछ तो वो फ़ोन या तो साइलेंट हो जाए, या तो बंद हो जाए, या तो उठ जाए, बट ऐसा कुछ नहीं होता। फिर अंजलि उस फ़ोन को लेके किचन में जाती है। किचन में एक कबर्ड था, जहाँ कबर्ड में वो फ़ोन को वो रख देती है, क्योंकि इतनी रात को अब किसी का भी फ़ोन बजेगा, अननोन नंबर से आएगा, कोई भी घबरा जाएगा। उसकी बेटी वहाँ पर सो रही है। तो जैसे ही वो फ़ोन कबर्ड में डालती है, फ़ोन अपने आप बंद हो जाता है। वो पर रात में फ़ोन ही नहीं देखती। वो लोग सब सो जाते हैं, सुबह उठ जाते हैं। अंजलि के दिमाग में बार बार वही बात चलती है कि इतनी रात को किसका फ़ोन आ रहा था, रात में पता नहीं क्या हो रहा था, क्या नहीं हो रहा था, ऐसा किसका फ़ोन आ रहा होगा कि ना फ़ोन कट रहा है, ना फ़ोन उठ रहा है, ना कुछ हो रहा है। ये इतनी प्रॉब्लम्स हो रही थी। उसके बाद वो एकदम घबरा जाती है। सुबह उठ के वो सारी बातें अपने हस्बैंड को बताती है। तो उसके हस्बैंड कहते हैं होता है, कोई बात नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद उसके हस्बैंड और उसके सास ससुर, अंजलि के हस्बैंड और सास ससुर बोलते हैं कि हम मार्केट से आ जाते हैं कुछ सामान लेकर, जो कि मार्केट पास में, भोपाल के पास में ही था ना, तो वहाँ जाने के लिए निकलने वाले थे। तो अंजलि कहती है कि आप जा रहे हैं तो आप एक बार मेरा फ़ोन भी दिखा लीजिएगा, क्योंकि मेरे फ़ोन में रात में इतनी प्रॉब्लम हो रही थी, तो आप एक बार मेरा फ़ोन दिखाते आइए। तो अंजलि फ़ोन दे देती है सुधरवाने के लिए। अब वो लोग निकल पड़ते हैं मार्केट के लिए। पर बाद में ये होता है कि जैसे ही वो लोग चले जाते हैं, अंजलि किचन में कुछ काम कर रही होती है अपना। अंजलि के काम करते करते जैसे ही वो पीछे पलटती है, उसको ऐसा लगता है कि कोई ज़ुप से उसके पीछे से निकला हो। अचानक से अंजलि तुरंत भागते हुए अपने प्रीति के कमरे में जाती है। प्रीति तो बिना सहारे के चल नहीं पाती थी, तो कैसे प्रीति हो सकती थी। वो एकदम उसके कमरे में पहुंचती है और वो एकदम घबरा जाती है कि नहीं, कोई तो था। पर प्रीति सो रही होती है उस टाइम। अब अंजलि को लगता है कि शायद उसका वहम होगा। वो बात वहीं ख़त्म हो जाती है। वो लोग सब मार्केट से आ जाते हैं, सब नॉर्मल रहता है। बाद में दूसरा दिन यानी 6वां दिन, प्रीति सो रही होती है अपने कमरे में। अंजलि फिर से किचन में काम कर रही होती है, तो उसे छन 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 बहुत तेज़ आवाज़ आती है। और ये आवाज़ कहाँ से आ रही थी? प्रीति के कमरे से। यानी जो कमरे में वो लोग सोते थे, जो कमरे में प्रीति, अंजलि और उसके हस्बैंड रहते थे, उस कमरे से अंजलि को बहुत तेज़ आवाज़ आती है। वो एकदम घबरा जाती है। तो वो दौड़ के प्रीति के कमरे में जाती है, और प्रीति लिटरली दोनों हाथ ऐसे फेस में रख के रो रही होती है। वो कुछ बोल नहीं पाती। अंजलि घबरा जाती है। वो बार बार पूछती है प्रीति से, बेटा क्या हुआ? तो वो बाहर की तरफ इशारा करके बोलती है, मम्मा डाया। अब इतना ज़्यादा प्रीति घबराने लगती है, ना वो कुछ बोल पा रही है, ना कुछ एक्सप्लेन कर पा रही है, और अंजलि ये सब देख के बहुत घबरा जाती है। तो जैसे ही उसका हस्बैंड रात को काम से आता है, उसके सास ससुर दिन में ऐसे खेत में गए हुए थे जिस टाइम ये घटना हुई। तो वो ये बातें रात को अपने पति को अकेले में बताती है कि ऐसा हुआ है। तो वो कहती है कि नहीं, शायद आपका कोई वहम होगा, या बच्ची का कोई वहम होगा, ऐसे कोई थोड़ी आ सकता है, या ऐसा कुछ थोड़ी हो सकता है। बट नहीं, वो सच था। प्रीति और अंजलि ने यह सच में किसी को देखे थे। अब रात को ये सब बातें नॉर्मल हो जाती है, सब वो अपने हस्बैंड को बताती है। उसके बाद उसके पति मजाक में ये बातें टाल देता है कि ऐसा कुछ नहीं होगा, ये सब सिर्फ वहम होगा। अब रात को जैसे ही
खाना वगैरह खा के फिर से सब लोग अपने रूम में सोने के लिए जाते हैं। तो प्रीति थोड़ा अलग सोई होती है, फिर अंजलि और अंजलि के हस्बैंड सोए होते हैं। तो रात को बहुत ज़ोर ज़ोर से अंजलि को प्रीति के रोने की आवाज़ आती है। तो अंजलि घबरा के उठती है। अब किसी को भी अपने बच्चे की रोने की आवाज़ आएगी इतनी ज़ोर ज़ोर से, जबकि उसकी बच्ची इतनी परेशान है, तो वो उठेगी ही। जैसे ही उठती प्रीति के पास जाती तो प्रीति बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगती, बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है, फिर बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है। उसके बाद प्रीति ऊपर की तरफ इशारा करती है, मम्मा मम्मा मम्मा। वो क्लियर नहीं बोल पाती, लेकिन बार बार अटक अटक के बोलती है मम्मा मम्मा। बहुत ज़ोर ज़ोर से सिसक रही थी। वो इतना घबरा जाती है, जैसे ही ऊपर देखती है उसको सच में एक औरत दिखाई देती है, और उस औरत का चेहरा इतना भयानक होता है, इतना भयानक होता है जितना आप सोच भी नहीं सकते। प्रीति और उसकी माँ सच में बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगती हैं, बहुत ज़्यादा रोने लगती हैं। और जैसे ही उसके हस्बैंड आवाज़ सुनते हैं वो उठते हैं, वो पूछते हैं दोनों से, क्या हुआ, तुम लोग इतना ज़्यादा क्यों रो रहे हो, इतना ज़्यादा क्यों रो रहे हो। प्रीति को देख के वैसे ही उसके हस्बैंड घबरा जाते हैं, अंजलि के हस्बैंड, कि मतलब बच्ची वैसे इतनी परेशान है, इतना ज़्यादा क्यों रो रही है। तो अंजलि सारी बातें बताती है अपने हस्बैंड को कि ऐसा ऐसा हुआ। तो उस समय थोड़ा उसको सोच में आ जाता है कि ये लोग इतना बोल रहे हैं तो वहाँ सच में कुछ होगा, या कुछ ना कुछ बात हुआ होगा, सच में इतने परेशान है तो कुछ ना कुछ दिखा होगा। अब वो जैसे ही सुबह उठते हैं तो वो ये सारी बातें अंजलि अपने सास ससुर को बताती है। तो उसके ससुर तुरंत कहते हैं कि अगर ये बात सच है, क्योंकि 2 बार हो गया, 3 बार हो गया, बार बार अगर अंजलि और प्रीति ये बात बोल रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो सच्चाई होगी उस बात में। हमें इस जगह से तुरंत निकलना होगा। वो लोग बिना किसी देरी के तुरंत निकल जाते हैं ऑटो या टेम्पो लेने के लिए, ताकि वो अपना सामान पैक करके वापस भोपाल ले जा पाएँ। क्योंकि प्रीति की तबीयत वहाँ ठीक होने से ज़्यादा ऐसी नेगेटिव एनर्जी में वो और घबराने लगती है और उसकी तबीयत और ख़राब होने लगती है। अब वो लोग चले जाते हैं, अंजलि का हस्बैंड और उसके ससुर वहाँ पे लेने के लिए टेम्पो या ऑटो। और अंजलि की सास नहाने चली जाती है कि वो सोचती है कि जल्दी जल्दी जाना है तो मैं नहा धो के फटफट रेडी हो जाती हूँ, और अंजलि अपनी पैकिंग में लग जाती है। अब अंजलि पैकिंग में लगती है तो उसे छत से बहुत ज़ोर ज़ोर से दौड़ने की आवाज़ आती है। बहुत ऐसा लगता है कोई भाग रहा है, छत में दौड़ रहा है बहुत तेज़ तेज़। और अंजलि की सास नहाने गई हुई थी तो उसको वो आवाज़ नहीं आती है। अब जैसे ही अंजलि धीरे धीरे ऊपर बढ़ती है, धीरे धीरे ऊपर बढ़ती है, और जैसे ही छत में पहुंचती है तो अंजलि ने कुछ ऐसा देखा कि वो तुरंत वहाँ पर बेहोश हो जाती है। और अंजलि ने क्या देखा कि वहाँ पर एक आदमी खड़ा हुआ है जिसकी पीठ अंजलि के फेस की तरफ होता है, क्योंकि अंजलि ऐसे सीढ़ी से ऊपर चढ़ी, उसका फेस अंजलि का उस तरफ था और आदमी की पीठ इस तरफ। तो जैसे ही वो आदमी अंजलि की तरफ पलटता है, वो आदमी इतना भयानक था, उस आदमी की दोनों आंखें नहीं थी, उस आदमी की नाक नहीं थी। स्केलेटन जैसे होता है ना, जिसकी नाक नहीं होती, आंखों की तरफ सिर्फ गड्ढे होते हैं, उसकी ना आंख थी ना नाक थी, और मुंह भी बहुत ज़्यादा फटा हुआ था, जिससे पूरा बहुत ही ज़्यादा फटा हुआ था, जो आप सोच भी नहीं सकते। इतना भयानक मंजर था, इतना भयानक वो सीन था। और अंजलि जैसे ही देखती है वो तुरंत वहाँ बेहोश हो जाती है। उसकी सास नहाने के बाद बाहर आती है, उसको बहुत कुछ आवाज़ आती है तो वो तुरंत छत की ओर दौड़ के जाती है, और वहाँ जाते ही तो वो वहाँ देखती है कि अंजलि बेहोश पड़ी हुई है। अब वो अंजलि को नीचे लेके आती है, और यही कुछ 20-25 मिनट बाद अंजलि के हस्बैंड और उसके ससुर भी आ जाते हैं। अंजलि की सास ये सब घटना उनको बताती है कि ऐसा ऐसा हुआ है, और अंजलि जैसे ही होश में आती है वो सारी घटना बताती है कि मेरे साथ ये हुआ, मुझे ये आवाज़ आई थी तो मैं छत में गई और मुझे छत में ऐसा कोई इंसान दिखा। तो सब लोग घबरा के तुरंत वहाँ से शहर की ओर निकल जाते हैं। अब आप लोगों को ये चीज़ पता है कि जो जगह बहुत ज़्यादा वीरान होती है या किसी का आना जाना नहीं होता, वहाँ ऐसी भूतिया एक्टिविटीज़ ज़रूर होती है। तो आप किसी भी जगह को ज़्यादा दिन के लिए वीरान ना छोड़ें, और ऐसी कोई जगह अगर आपके घर के आसपास भी है या आपके गांव में भी है या आपकी नोन जगह में है तो आप उस जगह को वीरान ना छोड़ें, और अगर वो जगह वीरान है तो आप उस जगह में बिल्कुल ना जाएं।
क्योंकि इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि आपको ऐसी सुनसान जगह में कभी नहीं जाना चाहिए जहाँ पर किसी का आना जाना ना हो। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए और बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने हमारी पिछली वीडियो को भी इतना पसंद किया। आपके लिए ऐसे ही मैं सत्य घटना पर आधारित कहानियाँ ज़रूर लाती रहूँगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद। शुभ रात्रि।